इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा गया, इस समस्या का हल नहीं निकाला गया। कौन जवाबदेह है इसके लिए? हम सब लोग इसकी मांग करते रहते हैं, तो कौन करेगा भरपाई? जो नुकसान होता है उस पर हमारा वश नहीं है। समस्या बाहर की है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो कौन करेगा क्षतिपूर्ति? कौन निकालेगा रास्ता? इसलिए पर्वतीय राज्य नहीं है, इस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, यह तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मूल बात है पिछड़ापन। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला उनके पिछड़ेपन में कमी आई है, और बिहार के पिछड़ेपन का क्या आलम है? सबको मालूम है, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है उन राज्यों से भी हमारी हालत बहुत खराब है। प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल हो, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का सवाल हो, मानव विकास सूचकांक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में, या बुनियादी ढांचे का विकास हो, आधारभूत संरचना का मामला हो, आप कई कसौटी पर देखेंगे तो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला वो पहले से बहुत आगे बढ़े। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है? अगर किसी चीज को मानना हो तो उसके रास्ते निकलते हैं, किसी को मानना न हो तो अनेक प्रकार के बहाने बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ, बिहार के साथ वही बहानेबाजी होती है। हम जब पिछड़े हैं, ये ठीक है, पिछले 7 वर्षों में हम तरक्की के रास्ते पर बढ़े। आज देश में बिहार की चर्चा हो रही है, देश के बाहर विकास बिहार की चर्चा हो रही है। दुनिया भर के जितने पिछड़े इलाके हैं उनके मन में उम्मीद पैदा हुई कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य अगर आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? बिहार में क्या किया जा रहा है इसको जानने को उत्सुक है। चाहे वो सुशासन की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी की बात हो, सब जानने को इच्छुक है। हमने तरक्की की है। जब आपने बिहार का कार्यभार हमको सौंपा, उस समय कुल मिलाकर के एक साल में अधिक से अधिक 4000 करोड़ रुपए की पूंजी लगती थी। योजना का आकार सिमटा हुआ था 4000 करोड़ में। आज 7 साल के बाद 7 गुना ज्यादा 28,000 करोड़ रुपए का योजना का आकार है। यानी विकास के मद में हम 7 गुना राशि ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हमारे अस्पतालों की हालत दयनीय थी। एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 39 मरीज भूले भटके जाते थे। यानी एक दिन में एक मरीज या कभी कभी 2 मरीज। आज हालत यह है कि औसतन इस प्रदेश में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में 8,000 9,000 मरीज अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। यानी 250-300 मरीज इलाज कराने जा रहे हैं। स्कूलों की स्थिति, जब हम लोग आए थे 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे, अब उनकी संख्या घटकर 3% हो गई। बेहतरी आ रही है कई मामलों में। हमने अपने प्रयत्न से टीकाकरण का काम किया, कई ऐसे काम किए हैं जिससे मानव विकास सूचकांक में अब हम बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो तरक्की हो रही है ये तरक्की नाकाफी है। दुनिया कह रही है बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। दहाई अंक में
विकास का दर हासिल हमने किया है, ये खुशी की बात है। लेकिन इतना होने के बाद भी इतनी तेज गति से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भी बिहार को राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने में कम से कम 25 साल लगेंगे। क्या बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करे? क्या 25 साल तक आप इंतजार करने को तैयार हैं? आज बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। हमें चाहिए रोजगार, और रोजगार कब मिलेगा? जब उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। उद्योग धंधे कब लगेंगे? जब निवेशकों को टैक्स में छूट मिलेगी। और निवेशकों को टैक्स में छूट कब मिलेगी? जब बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसलिए हम युवा पीढ़ी के भविष्य को संभालने के लिए, बिहार की तकदीर को बदलने के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी होने के नाते तरक्की करने का अधिकार हर बिहारी को भी है, बिहार को भी है। और उसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह अधिकार रैली है। लोग अपना हक चाहते हैं, अधिकार लेंगे, लेकर रहेंगे। इस आवाज को बुलंद करने के लिए यहां इकट्ठा हुए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे नौजवानों को फिर गालियां सुनने के लिए किसी और राज्य में पश्चिम की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। यहां उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और हम तो वैसा बिहार बनते हुए देखना चाहते हैं कि न सिर्फ हमारे लोगों को काम मिले, हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिले, बल्कि देश के दूसरे प्रांत के लोग भी आए और यहां काम की तलाश करें। हम उनको सम्मान देंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि देश एक है। देश के एक हिस्से के आदमी को देश के दूसरे हिस्से में जाकर कमाने का, रहने का, बसने का अधिकार है। लेकिन अब हम बेइज्जत नहीं होना चाहते। तरक्की हो रही है। बहुत लोग कह देते हैं कि जब तरक्की हो रही है तो फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों?